जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं इस वीडियो के बाद हम लोग समझेंगे कि सातवें चरण का शिक्षा का जो बहाली है, ठीक है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, चलिए उदाहरण है 2023 में शिक्षक की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप अभी शिक्षक बनने की सपना देखते हैं, बनना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीएलएड या बीएड करना जरूरी है। ठीक है, अगर डीएलएड या बीएड कर लेते हैं फाइनल, ठीक है, या फाइनल नहीं भी है तो सीटेट का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो इसका आप सीटेट निकाल सकते हैं और इसका आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। यह दोनों अगर कंप्लीट हो जाता है तो शिक्षक बनने के लिए सीटेट होना फाइनल कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ठीक है, जब सीटेट पास कर जाते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए 10+2 योग्यता होनी चाहिए आपकी, यानी कि डीलेट किए हैं और सीटेट निकाले हैं तो प्राइमरी टीचर बनिएगा। और मिडिल में बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और उसके बाद सीटेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बीपीएससी कंडक्ट जो कर रहे हैं एग्जाम उसको देंगे, उसके बाद जो आपका होगा। ठीक है, देखिए अब सीटेट निकालने के लिए जो है हर एक जो कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, उसके लिए अलग अलग जो है ये नंबर की बात है। ठीक है, पास मार्क की बात है। ठीक है, इसमें देखिए जनरल में मेल के लिए 90 नंबर और फीमेल के लिए 82 नंबर, और ओबीसी में देखिए तो मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर है, 82 नंबर ही लाना है। ठीक है, और एससी एसटी की बात की जाए तो मेल फीमेल और हैंडीकेप्ड माने जो लंगड़े लूजे जो फिजिकली एबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए तो उनका नंबर जो है 75 नंबर है। सबसे बड़ी बात यह है, यह सब नोटिफिकेशन जब आएगा बीपीएससी में एग्जाम देने के लिए, उस समय नोटिफिकेशन से पहले ये सारी चीज जो है क्लियर होनी चाहिए, यानी सीटेट आपका फाइनल होना चाहिए। सीटेट फाइनल नहीं होगा तो आप एग्जाम में बीपीएससी के नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, और शिक्षक बनने का सपना जो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात एक खुशखबरी इसमें यह है कि ऑल फीमेल जितने भी महिला हैं उनको आरक्षण की बात की जाए तो 50% आरक्षण रहेगा, माने आधा समझिए कि आरक्षण रहेगा। और मान लीजिए कि मान चलिए 80 नंबर पे है तो महिला 40 नंबर लाएगी तभी वो उसमें ये हो जाएगी, पास कर जाएगी। ठीक है, और फीमेल का सीट जितना भी रहे, जैसे मान लीजिए कि 3 लाख लगभग निकलने वाला है, ठीक है, तो 3 लाख में अगर मान लीजिए 1 लाख महिलाओं का सीट है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर 70,000 80,000 महिला अगर उसमें आ जाती है तो 30,000 खाली रहेगा, क्योंकि जितना सीट है उतना महिला ही आ सकती है, किसी पुरुष को नहीं रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जो बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, मैं अपने अनुभव के हिसाब से, अभी कोई सिलेबस आया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अपने अनुमान से यह बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इसमें से आ जाए और बहुत सारा आएगा भी। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में एजुकेशन साइकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इसी से आएंगे, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन निकलेंगे 50 नंबर के। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री से मॉडर्न कह लीजिए, माने आधुनिक अभी का हिस्ट्री, और एंशिएंट माने पुराने के हिस्ट्री की बात करेंगे। तो वो होगा आपका पॉलिटिक्स होगा, मानवाधिकार की, ठीक है, संविधान से संबंधित, करंट अफेयर फिलहाल में क्या है, इसके लिए दोस्तों आप जब एग्जाम होगा उसके 3 महीने का पूरा करंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात हो जाएगी, ये पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद चलिए साइंस का हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। दोस्तों मैं भी जो है क्लास चलाऊंगा, अगर मैथ और रीजनिंग की बात अगर चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग मेरे से बढ़िया से समझे, बढ़िया तरह से समझाया जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक बार और कहना चाहेंगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा लोगों को पहुँचे। थैंक यू।